नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी की परिभाषा पढ़ेंगे। तो वर्ण की परिभाषा: भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे। स्वर वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु हमारे कंठ से सीधे बाहर आ जाती है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं: अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। स्वर के भेद पढ़ेंगे। तो स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये केवल एक मात्रा के होते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर 4 होते हैं: अ, ई, उ, ऋ। 4 स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 2 मात्रा के होते हैं। हिंदी भाषा में दीर्घ स्वर 7 होते हैं। प्लुत स्वर प्लुत स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है, जैसे ओम। तो हमने स्वर पढ़े, स्वर की परिभाषा पढ़ी, इसके भेद पढ़े, और अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन है जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से लिखा या बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। तो जैसे क वर्ण है तो क में हलन, क में स्वर अ मिलाया जाता है तो क बन जाता है क। इसी तरह सभी व्यंजनों में स्वरों की सहायता से लिखे या बोले जाते हैं। तो अब अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन ये 2 होते हैं। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजनों का उच्चारण कंठ, मुद्रा, दांत एवं ओष्ठ द्वारा किया जाता है। यह संख्या में 25 होते हैं। यह व्यंजन क से म तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह संख्या में 4 होते हैं, जैसे य, र, ल, व। अब ऊष्म व्यंजन इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह संख्या में 4 होते हैं, जैसे स, ह। अयोगवाह। तो अयोगवाह का प्रयोग निम्न रूप से किया जाता है, जैसे अनुनासिक
चंद्र बिंदु जैसे लगाते उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिकों को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका उच्चारण नाक एवं मुंह से किया जाता है, जैसे चांद, ऊंट, आँख आदि। और अनुस्वार, इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर आती है। इसका प्रयोग अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे अंदर, पंखा, अंगूर आदि। अब विसर्ग, इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण ह जैसा होता है, जैसे नमः, प्रातः,